महान नाम की स्तुति और महिमा हो। आज फिर से प्रभु ने हमें ऐसा अवसर दिया कि हम मिलकर परमेश्वर के वचन का अध्ययन कर सके। उसके लिए प्रभु ने हमारी मदद की है, उसके लिए हम प्रभु का धन्यवाद देते हैं। और इसमें जुड़े हुए सभी भाइयों को, बहनों को और बच्चों को परमेश्वर स्वर्गीय आशीषों से भरपूर कर दे, यही कामना है और प्रार्थना है। प्रभु हमारी मदद करे। आज के अध्ययन में हम जाएंगे इब्रानी की पत्री अध्याय 7, उसका 26वां पद। एक और बार हम पढ़ के सुनेंगे। 26, इब्रानी की पत्री 7 का 26। अतः ऐसा ही महायाजक हमारे योग्य था, जो पवित्र और निष्कपट और निर्मल और पापियों से अलग और सड़क से भी ऊंचा किया हुआ हो। धन्यवाद भाई। एक शब्द प्रार्थना करते हैं। प्रेमी पिता, आपका वचन के लिए धन्यवाद, आपके प्रेम के लिए धन्यवाद, आपके महान कार्य के लिए धन्यवाद, आपके पुत्र हमारे उद्धारकर्ता के लिए भी हम आपका धन्यवाद करते हैं। एक और बार आपकी उपस्थिति में बैठने का प्रभु ने अवसर दिया। इसमें जुड़े हुए सभी भाइयों को, बहनों को, बच्चों को आप आशीष दे। प्रार्थना उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन। आमीन। प्रभु यीशु मसीह की पवित्रता के बारे में पिछले सप्ताह हमने विचार किया था। आज प्रभु के भय में होकर, प्रभु के शरण में हम बैठकर कुछ बातों को और विचार करेंगे। यहाँ पर 5 अलग अलग बातें, विशेषकर प्रभु यीशु मसीह के गुणों के ऊपर चर्चा की गई है। पवित्र है, प्रभु यीशु मसीह पवित्र है, निष्कपट है, निर्मल है, पापियों से अलग है, स्वर्ग से भी ऊंचा किया हुआ हो। तो यहाँ पर पवित्र, निष्कपट, निर्मल, ये तीनों शब्द पर्यायवाची शब्द जैसे प्रतीत होता है, लेकिन इन तीनों का महत्व और अर्थ अलग अलग भी है। उस बात को हम विचार करेंगे। आज हम निष्कपट शब्द के ऊपर विचार करेंगे। यीशु मसीह निष्कपट है, मतलब छल नहीं है। यीशु मसीह में कोई छल नहीं है। निष्कपट है, मतलब जैसा है वैसा ही वो प्रकट होता है। मतलब प्रभु यीशु मसीह में 2 प्रकार का जीवन नहीं है, एक प्रकार का जीवन है। प्रभु यीशु मसीह जो है वो 100 है। जैसे हम मूसा को जब प्रभु ने अपने आप को परिचय कराया, मूसा ने पूछा तेरा नाम क्या है। वहां पर एक नाम नहीं बताया, वरन प्रभु का एक विशेष गुण बताया कि मैं जो हूं सो हूं। बस ऐसा प्रभु ने अपने आप को परिचय कराया। मतलब वो है, जैसा है वैसा ही है। ऐसा नहीं कि प्रभु कुछ है और उस वो कुछ अलग है, ऐसा नहीं। तो यहाँ पर निष्कपट शब्द हम देखते हैं। यीशु मसीह निष्कपट है, वो है, जो है सो है, कोई अंतर नहीं है। अच्छा, तो यहाँ पर एक पद हम पढ़ेंगे तो थोड़ा और प्रकाश मिल जाएगा। पहला पत्रस 2 का 22 पढ़ेंगे। पहला पत्रस 2 का 22, वहां पर यीशु मसीह के बारे में जो लिखा है उससे हम समझ सकते हैं कि यीशु मसीह सचमुच में कौन है। उन पर यह कहावत ठीक बैठती है। पहला पत्रस, अच्छा, पहला प्रश्न, सॉरी। अंकल 2 का क्योंकि यदि तुमने ना अपराध तो करके ना तो उसे ना तो ना तो उसने पाप किया और ना उसके मुंह से छल की कोई बातें निकली।
हाँ, यहाँ पर एक शब्द है छल। ना तो उसने पाप किया और ना उसके मुंह से छल की कोई बात निकली। छल, छल या कपट, छल कपट भी पर्यायवाची शब्द हैं। तो यहाँ पर हम देखते हैं यीशु मसीह में छल नहीं है, यीशु मसीह में कपट नहीं है। ये बात हम यहाँ पर देखते हैं। तो यीशु मसीह निष्कपट है, निष्कपट। तो इसलिए यीशु मसीह पर हम पूरा पूरा विश्वास कर सकते हैं, विश्वास योग्य है, अदली बदली नहीं होती है, वो बदलते नहीं हैं, कल और आज और युगानुयुग एक सा है और निष्कपट है। वो बात हम विशेषकर ध्यान दे। दूसरा शब्द है निर्मल। निर्मल है, यीशु मसीह निर्मल है। उसका तात्पर्य क्या होता है? यीशु मसीह के शरीर में और आत्मा में और प्राण में मलिनता नहीं है, मलिनता नहीं है, कोई मेल नहीं है। प्रभु यीशु मसीह जो है पूर्ण रूप से निर्मल है, मलिनता नहीं है यीशु मसीह में। हम यशायाह की भविष्यवाणी में एक पद पढ़ते हैं, उसका 64 का 6 में हमारे बारे में लिखा है। 64 का 6 में, यशायाह 64 का 6। हम तो सबके सब अशुद्ध मनुष्य के से हैं और हमारे अधर्म के कारण सबके सब मैले चित्रों के समान हैं। हम सब के हाँ, सब पत्ते के समान मुरझा जाते हैं और हमारे अधर्म के कामों ने हमें बाऊ के समान उड़ा दिया है। अच्छा, धन्यवाद भाई। तो यहाँ पर हम क्या पढ़ते हैं कि हम सबके सब, हमारे बारे में क्या लिखा है? हम सबके सब अशुद्ध मन के से हैं और हमारे धर्म के काम, हमारे बुरे काम नहीं, हमारे धर्म के काम, अच्छे से अच्छे काम भी कैसा है? सबके सब मैले चितड़ों के समान है। हमारे अच्छे से अच्छे काम भी परमेश्वर के सन्मुख कैसे हैं? मैले चितड़ों के समान है। तो हम क्या देखते हैं? यीशु मसीह के बारे में हम जब सोचते हैं, वो निर्मल है, निर्मल है, बिल्कुल भी पाप नहीं है ना। हम पहला यूहन्ना 1 का 5 में पढ़ते हैं, परमेश्वर ज्योति है जिसमें कुछ भी अंधकार नहीं, मतलब जिसमें लेश मात्र भी अंधकार नहीं। एक अनुवाद में ऐसा लिखा है, क्या है? परमेश्वर ज्योति है जिसमें लेश मात्र भी अंधकार नहीं, मतलब थोड़ा सा भी अंधकार नहीं है, एक बिंदु भी नहीं, एक काला बिंदु नहीं है। या प्रभु यीशु मसीह में एक अंश भी, एक अंश भी पाप नहीं है। तो यीशु मसीह निर्मल है। हैं? यीशु मसीह निर्मल है मतलब शरीर में, आत्मा में, प्राण में निर्मल है, मलिनता नहीं है। वो बात हम समझ सकते हैं। यीशु मसीह निष्कपट है, यीशु मसीह निर्मल है। तो ये तीनों पद हम देखते हैं। पवित्र, प्रभु यीशु मसीह पवित्र है, प्रभु यीशु निष्कपट है, प्रभु यीशु मसीह निर्मल है। तो मुझे ऐसा प्रतीत होता है, लेखक के पास शब्द नहीं है यीशु मसीह की पवित्रता के बारे में बताने के लिए, शब्दों की कमी महसूस होती है। तो यीशु मसीह कितना महान है, पवित्र है, निष्कपट है, निर्मल है, ये बात जो है बताना मुश्किल है। यीशु मसीह की पवित्रता के बारे में यीशु मसीह ही जानते हैं, कोई मनुष्य नहीं जानते हैं। लेकिन जहां तक प्रकट हुआ है सुसमाचारों के द्वारा, पत्रियों के द्वारा और प्रकाशित वाक्य के द्वारा या पुराने नियम के ग्रंथों के द्वारा,
यीशु मसीह की महानता के बारे में जो बातें प्रकट हुई है, उसी के आधार पर हम प्रभु की पवित्रता के बारे में थोड़ा बहुत समझ सकते हैं, जबकि हम अपनी बुद्धि से प्रभु की पवित्रता के बारे में जान नहीं सकते, क्योंकि हम सब के सब पापी है। सही बात है कि हम प्रभु यीशु मसीह में नई सृष्टि है, हम जो है प्रभु के अनुग्रह से उद्धार पाए हुए लोग हैं, तो हम प्रभु यीशु मसीह की पवित्रता के बारे में अन्य लोगों से बढ़कर थोड़ा सा ज्यादा समझ सकते हैं, बस इतना है। जबकि यीशु मसीह की पवित्रता पूर्ण रीति से कोई भी नहीं समझ सकता है। जैसे कि सूरज सूरज को कड़ी धूप के समय अपनी आंखों से हम नहीं देख सकते हैं। सूरज को हम बचपन से देखते आ रहे हैं, कोई नई बात नहीं है। लेकिन कड़ी धूप के समय आप सूरज के ऊपर अपनी आंख लगाए तो आपकी आंख खराब हो जाएगी। तो इतना है, परमेश्वर की एक सृष्टि है सूरज, इतना प्रकाशमान है, तेजवान है, उसको देखकर कोई व्यक्ति बेअंधा नहीं रहेगा, वो व्यक्ति अंधा हो जाएगा। जबकि ये बात ऐसा है, तो हम में से कौन परमेश्वर की पवित्रता को समझ सकता है? बिल्कुल एक असंभव बात है। लेकिन बस इतना हमको मालूम है, वो पवित्र है, निष्कपट है, निर्मल है। बस इतना ही हम, जितना हम समझ सकते हैं उतना ही हम उसके बारे में समझ लें। और अगला एक प्रयोग है पापियों से अलग। यीशु मसीह के बारे में हम पढ़ते हैं कि यीशु मसीह जो हमारा महायाजक है, उसकी योग्यता के बारे में जब चर्चा करते हैं, लिखा है पापियों से अलग। जबकि आपको मालूम है यीशु मसीह पापियों का मित्र था, महसूल लेने वालों का मित्र था, ऐसे उनके शत्रु भी बताते थे। और यीशु मसीह बुलाते थे, मेरे पास आओ। यीशु मसीह किसको बुलाते थे? पापियों को बुलाते थे। हे सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ। यीशु मसीह बुलाते थे, किसको बुलाते थे? पापियों को बुलाते थे, उनका स्वागत करते थे यीशु मसीह। सामरी स्त्री पास आई तो यीशु मसीह ने उसको मना नहीं किया, यीशु मसीह से ने उससे बातें की। वे विचार में पकड़ी हुई स्त्री, प्रभु यीशु ने उसको इनकार नहीं किया, उससे बातें की, उसको पापों की क्षमा दी। और दोनों स्त्रियां जो अच्छी नहीं थी, संसारिक दृष्टि में अच्छी नहीं थी, परमेश्वर की दृष्टि में भी अच्छी नहीं थी, लेकिन उनसे प्रभु यीशु ने बातें की, उनके जीवन को बदल डाला। तो हम देखते हैं वो पापियों से बातें करते थे, पापियों के साथ बैठते थे और खाते थे, पीते थे। यीशु मसीह के बारे में हम वचन में पढ़ते हैं, वो पापियों को का स्वागत करते थे, पापियों के साथ बैठते थे, पापियों के साथ खाते थे, पीते थे, सब प्रकार के व्यवहार करते थे। लेकिन फिर भी यहाँ पे लिखा पापियों से वो अलग है, ये पापियों से अलग है। अच्छा, किस प्रकार ये हो सकता है? आपको भी जानने की जिज्ञासा होगी। हम पापियों के साथ मिलते जुलते रहेंगे और फिर पापियों से हम अलग कैसे हो सकते हैं? ये एक सीखने की बात होती है। आपको मालूम है, क्या मालूम है कि यदि आप एक डाकू के साथ दोस्ती करेंगे या एक चोर के साथ दोस्ती करेंगे या एक व्यभिचारी के साथ दोस्ती करेंगे, तो क्या होगा? धीरे धीरे उनकी आदतें या उनके स्वभाव आपके अंदर भी आ जाएगा। ये एक साधारण सी बात है, बहुत ही सरल बात मैं आपको बता रहा हूं। क्या है? जिसके साथ आप दोस्ती रखते हैं, उस दोस्त के स्वभाव आपके अंदर भी आ जाएगा। बेशक ये सच्चाई है, आपके जीवन में, मेरे जीवन में वो स्वभाव आ सकता है। जबकि यीशु मसीह में स्वभाव क्यों नहीं आया? ये जानने के द्वारा आपका जीवन भी बदल जाएगा, मेरा जीवन भी बदल जाएगा। कारण क्या है? प्रभु यीशु मसीह के बारे में हम पढ़ते हैं, वो हमेशा
परमेश्वर पर भरोसा रखता था। यीशु मसीह स्वयं परमेश्वर था, लेकिन मनुष्य के रूप में आया, तो यीशु मसीह का भरोसा क्या था? परमेश्वर पर था। यीशु मसीह परमेश्वर पर हमेशा भरोसा रखता था, यहाँ तक उनके शत्रुओं को भी मालूम था वो परमेश्वर पर भरोसा रखता है, वो उसको बचाए। जब क्रूस पर यीशु मसीह मृत्यु सह रहे थे, वो परमेश्वर पर भरोसा रखता है, वो उसको बचाए, ऐसा वो लोग भी कहते हैं। तो यीशु मसीह के जीवन में हम क्या परमेश्वर पर भरोसा रखते थे, पहली बात। दूसरी बात, परमेश्वर के वचन पर यीशु मसीह भरोसा रखते थे। यीशु मसीह मनुष्य के रूप में आया, मेरे और आपके समान इस संसार में रहा, उस समय की बात है। यीशु मसीह परमेश्वर पर भरोसा रखता था और परमेश्वर के वचन पर भरोसा रखता था, और परमेश्वर से वो चिपके रहते थे, चिपके रहते थे। तो ये बात हम समझ सकते हैं। यदि आपको भी और मुझे भी संसार में लोगों के साथ व्यवहार करना है, दोस्ती रखना है, मतलब आपके पड़ोसियों से, आपके साथ मिलने वालों से आपको हमेशा संबंध तो रखना है। किस प्रकार का संबंध है? परमेश्वर से बढ़कर संबंध नहीं। ये बात याद रखनी। यीशु मसीह पापियों के साथ जो है मिलते जुलते थे, खाते पीते थे, लेकिन यीशु मसीह का भरोसा या स्थायी संबंध परमेश्वर के साथ था। तो इसलिए आप भी इस बात को अनुभव कर पाएंगे कि किस प्रकार एक पापियों से अलगाव रखते हुए आप कैसे जीवन व्यतीत कर पाएंगे। उसका तात्पर्य या उसके लिए कुंजी है। क्या है कुंजी? परमेश्वर पर पूरा पूरा भरोसा रखो, परमेश्वर के वचन पर पूरा पूरा भरोसा रखो, परमेश्वर से चिपके रहो, परमेश्वर के साथ संबंध को बनाए रखते हुए क्या करेंगे? संसार के लोगों से व्यवहार करेंगे। तब आप भी यीशु मसीह के समान पापियों से अलग रह सकते हैं। कठिन बात नहीं है, लेकिन बात क्या होती है, जब हम दूसरों के साथ संबंध रखते हैं या व्यवहार रखते हैं, हम कई बार भूल जाते हैं। कौन सी बात? कि परमेश्वर के साथ मेरा एक स्थायी संबंध है, उसको दूर रखते हुए उनके साथ, समाज के लोगों के साथ ज्यादा मिलजुलने की कोशिश करते हैं। ये उस उद्देश्य है कि उनको भी सुसमाचार के लिए उनको भी तैयार करना है, उनको भी जीतना है। ये उद्देश्य से शायद आप उनके साथ संगति रखते होंगे या उनके साथ व्यवहार रखते होंगे। लेकिन कई बार क्या होता है, आपका उससे, प्रभु यीशु मसीह से या परमेश्वर से संबंध जो है कम हो जाता है, या दूरी रखते, प्रभु से दूरी रखते हुए उनके साथ मिल जुलने की कोशिश करते हैं। दैट्स द प्रॉब्लम। वो हम आपके लिए, मेरे लिए समस्या है। तो याद रखना कि प्रभु यीशु मसीह से हम सीख सकते हैं इस बात को। यीशु मसीह परमेश्वर को छोड़कर लोगों के साथ व्यवहार नहीं किया, परमेश्वर के वचन को छोड़कर भी लोगों के साथ व्यवहार नहीं किया। परमेश्वर के साथ, उसके वचन के साथ अच्छा ताल्लुकात रखते हुए यीशु मसीह लोगों के साथ व्यवहार करते थे, इसलिए पापियों से अलग था। ये बात याद रखना। तो प्रभु को, परमेश्वर को जो स्थान देना है, परमेश्वर के वचन को जो स्थान देना है, वो पहला है। पहला स्थान परमेश्वर को और परमेश्वर के वचन को। मेरी आवाज को सुनने वाले मेरे प्रिय भाइयों और बहनों और बच्चों, मैं परमेश्वर का वचन से, परमेश्वर के दास होने के नाते आपको याद दिलाना चाहता हूं। क्या है? आपको और मुझको क्या करना पड़ेगा? परमेश्वर के साथ स्थायी संबंध रखो, स्थायी संबंध रखते हुए लोगों के साथ व्यवहार करो। साथ साथ परमेश्वर का वचन क्या कहता है, उस वचन की सीमा को लांघ कर जाने की कोशिश मत करो। यदि आप परमेश्वर के वचन की सीमा को लांघ कर जाएंगे, निश्चित तौर पे आप उनके जाल में फंस जाएंगे। जैसे वो लोग करते हैं वैसे आप भी करेंगे। अच्छा उदाहरण है इसराइल। इसराइल को देखो, इसराइल के लोगों ने यहोशू
यीशु के जीवन काल के बाद क्या किया? उन्होंने वहां के कनान देश के लोगों से मिलजुल कर रहे, और एक जो है उनकी बेटियों को वो इसराइल के लोगों ने ब्याह में लिया, और उन और इसराइलियों ने अपनी बेटियों को कनान देश के लोगों को ब्याह के लिए दे भी दिया। तो क्या हो गया? ये जो है खराब हो गए, इसराइल के लोग खराब हो गए, और वे लोग परमेश्वर के क्रोध के पात्र बन गए। तो इसलिए याद रखना, आप इस संसार के लोगों से मिलो और उनके साथ खाओ पियो सब कुछ करो, लेकिन ये बात कभी नहीं भूलना। कौन सी बात नहीं भूलना? परमेश्वर के साथ आपका संबंध, ये नहीं भूलना। परमेश्वर के वचन के आधार पर आप क्या कार्य कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, वो बात याद रखना। यदि परमेश्वर के वचन के विरुद्ध एक बात हो रही है, वहां ना बोलना, ना भूलना। जरूर कहना है, ये मेरे लिए अनुमति नहीं है, ये बात नहीं कर सकता। संडे के दिन में शादी के लिए बुलाएंगे तो आपको बताना, संडे में हम लोग शादी में नहीं जाएंगे, और अन्य 6 दिन है, कभी भी शादी में बुलाओ, हम शादी में आएंगे, है ना? तो ये बात जो है ध्यान दे रखेंगे तो क्या है, आप उसमें सक्षम हो जाएंगे, सफल हो जाएंगे। और संडे की आराधना छोड़कर भी कुछ लोग कुछ काम में जाते हैं, शादी में जाते हैं, अपने अपने रिश्तेदारों से मिलने जाते हैं। ऐसे लोग जो है धीरे 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 प्रभु से दूर होकर दुनिया के लोगों से मिलजुल कर जो है नाश की ओर चले जाएंगे। तो प्रभु हमारी सहायता करे। यीशु मसीह को देखो, बस यीशु मसीह मेरे और आपके समान इस संसार में रहे, समाज के लोगों के बीच में रहे, और पापियों के साथ रहे, लेकिन वो पापियों से अलग था। तो आपको उसकी कुंजी समझ में आई होगी, हैं? क्या करना चाहिए? प्रभु यीशु मसीह के समान आप भी पूरा पूरा परमेश्वर पर और पूरा पूरा परमेश्वर के वचन पर भरोसा रखो, परमेश्वर को पहला स्थान दे दो, तो क्या हो जाएगा? आपका जीवन भी सफल हो जाएगा, सक्षम हो जाएगा, और प्रभु की महिमा आपके जीवन के द्वारा होगी। और ये बात कभी ना भूले, यीशु मसीह के शिष्यों से परमेश्वर पिता ने कहा, क्या कहा? यह मेरा प्रिय पुत्र है, जिससे मैं प्रसन्न हूं, इसकी सुनो, इसकी सुनो। पिता परमेश्वर क्या कह रहे हैं शिष्यों से? इसकी सुनो। तो हम भी, हमारे लिए भी ये आवाज है, क्या है? प्रभु को सुनना चाहिए, यीशु मसीह की सुनो। तो क्या है? ठीक है ना? एलिया भी है, मूसा भी है, अच्छे अच्छे लोग हैं, उन अच्छे लोगों को नहीं, वरन यीशु मसीह की सुनना चाहिए, यीशु मसीह को देखना चाहिए। तो क्या है? आपका जीवन जो है पापियों से अलग एक जीवन होगा। प्रभु आपकी सहायता करे। और प्रभु यीशु मसीह के जीवन में हम जानते हैं, वो परखा तो गया पर निष्पाप निकला, परखा तो गया पर निष्पाप निकला। तो इसलिए प्रभु यीशु मसीह से हमको समझ में आता है कि वो किस प्रकार है। अच्छा, तो हम फिर देखने जा रहे हैं पांचवी बात, जो है स्वर्ग से ऊंचा किया हुआ। यीशु मसीह स्वर्ग से ऊंचा किया हुआ, इसका मतलब क्या है? यीशु मसीह स्वर्ग से भी ऊंचा किया हुआ है। किस प्रकार वो बात हम समझ सकते हैं? और उसके लिए दो भाग पढ़ेंगे तो आशय जल्दी मिल जाएगा। फिलिपियों की पत्री अध्याय 2 उसका 9-10 दो पद पढ़ेंगे। फिलिपियों की पत्री अध्याय 2 का 9 और 10।
इस कारण परमेश्वर ने उसको अति महान भी किया और उसको वह नाम दिया जो सब नामों में श्रेष्ठ है, कि जो स्वर्ग में और पृथ्वी पर और पृथ्वी के नीचे है, वे सब यीशु के नाम पर घुटना टेकें। अच्छा, यहाँ पर हम क्या देखते हैं? इस कारण, किस कारण? ऊपर बताया गया है यीशु मसीह जो है अपने आप को दीन किया, यहाँ तक आज्ञाकारी रहा कि मृत्यु, हाँ, क्रूस की मृत्यु भी सह ली। यीशु मसीह की क्रूस की मृत्यु, इस कारण परमेश्वर ने उसको अति महान भी किया। परमेश्वर ने उसको अति महान भी किया और उसको वो नाम दिया जो सब नामों में श्रेष्ठ है। फिर क्या बताया है? जो स्वर्ग में जितने नाम हैं, उन सभी नामों से श्रेष्ठ नाम यीशु मसीह को दिए है यार, उसका तात्पर्य पृथ्वी पर और पृथ्वी के नीचे है। ठीक है, तो यीशु मसीह जो है जितने भी नाम है, सभी नामों से श्रेष्ठ नाम प्राप्त किया। यीशु मसीह स्वर्ग से ऊंचा किया हुआ व्यक्ति है, स्वर्ग से ऊंचा किया गया। तो वहां पर लिखा है परमेश्वर ने उसको अति महान किया। पिता परमेश्वर ने एक थोड़ा सा ऊंचा दर्जा यीशु मसीह को दिया और ऊंचा नाम भी दिया, ऊंचा दर्जा भी दिया, ऊंचा नाम भी दिया। तो हम समझ सकते हैं यीशु मसीह कितना श्रेष्ठ है। पिता परमेश्वर कहता है वो मुझसे भी श्रेष्ठ है, ये है इसका तात्पर्य। जबकि आपको मालूम है पिता परमेश्वर और यीशु मसीह एक जैसे हैं, लेकिन इस कारण कि उसने आज्ञाकारी होकर मृत्यु सह ली, परमेश्वर ने उसको अति महान किया, अति महान किया और उसको वो नाम दिए जो सब नामों में श्रेष्ठ है। तो यीशु मसीह की महानता हम यहाँ पर देखते हैं कि यीशु मसीह कितना महान है। पिता परमेश्वर मानो ऐसा कह रहे हैं, ये पुत्र मुझसे भी बड़ा है, ये पुत्र मुझसे भी श्रेष्ठ है, कहने का तात्पर्य है। और मेरे नाम से ऊंचा नाम है इसका नाम, ये पिता परमेश्वर कहना चाहते हैं। आशय तो आपको समझ में आया। यीशु मसीह पिता परमेश्वर से बड़े हैं, पिता परमेश्वर यीशु मसीह से छोटे हैं, ऐसा अर्थ नहीं है, ऐसा अर्थ नहीं है। लेकिन ये पिता की महिमा है, पुत्र की महिमा है। पिता पुत्र की महिमा करता है, पुत्र पिता की महिमा करता है। उससे कोई छोटा बड़ा होने की बात नहीं है, वरन जो है एक दूसरे का किस प्रकार आदर करता है उसका अर्थ है। और हमसे भी प्रभु आग्रह करते हैं कि हम एक दूसरे का आदर करें, एक दूसरे का आदर करें। पति से कहा गया है पति पत्नी का आदर करे, और पत्नी से कहा गया है कि पति के अधीन रहे। इसका मतलब कुछ भी नहीं है कि कोई बड़ा होता है कोई छोटा होता है, ये अर्थ नहीं है। ये प्रभु की महिमा है। पति जब पत्नी का आदर करता है, प्रभु की महिमा होती है। और पत्नी पति के अधीन रहती है, प्रभु की महिमा होती है। ये है। तो अब आशय आपको और मुझे समझ में आया। स्वर्ग से ऊंचा किया हुआ है, कौन है जो स्वर्ग से ऊंचा किया हुआ है? वो है प्रभु यीशु मसीह, जो दीन होकर नम्र होकर अपने आप को क्रूस पर दे दिया और मृत्यु सह कर परमेश्वर की इच्छा को पूरी की, और उस कारण परमेश्वर ने उसको अति महान किया और उसको वो नाम दिया जो सब नामों में श्रेष्ठ है। और पृथ्वी और अधोलोक के लोग भी यीशु मसीह के नाम पर घुटना टेकेंगे, घुटना टेकेंगे। और फिलिपियों के पत्र 2:11 में लिखा है, परमेश्वर पिता की महिमा के लिए हर एक जीभ अंगीकार कर ले कि यीशु मसीह ही प्रभु है, यीशु मसीह ही प्रभु है।
तो इन सभी शब्दों में हम क्या देखते हैं, प्रभु यीशु मसीह किस प्रकार ऊंचा किया हुआ है, ये हमको देखने को मिलता है। एक और भाग पढ़ेंगे तो और ज्यादा प्रकाश मिलेगा, वो है प्रकाशित वाक्य अध्याय 5। प्रकाशित वाक्य अध्याय 5, वहां पर 11 से 14 तक पढ़ेंगे। उसको पढ़ने से ही आपको समझ में आएगा, व्याख्या की जरूरत नहीं पड़ेगी। प्रकाशित वाक्य अध्याय 5 का 11 से 14। जब मैंने देखा तो उस सिंहासन और उन प्राणियों और उन प्राचीनों के चारों ओर बहुत से स्वर्गदूतों का शब्द सुना, जिनकी गिनती लाखों और करोड़ों में थी, और वे ऊंचे शब्द से कहते थे, वध किया हुआ मेमना ही सामर्थ और धन और ज्ञान और शक्ति और आदर और महिमा और धन्यवाद के योग्य है। फिर मैंने स्वर्ग में से पृथ्वी पर और पृथ्वी के नीचे और समुद्र की सब सृजी हुई वस्तुओं को और सब कुछ जो उनमें है, यह कहते सुना, जो सिंहासन पर बैठा है उसका और मेमने का धन्यवाद और आदर और महिमा और राज युगानुग रहे। और चारों प्राणियों ने आमीन कहा और प्राचीनों ने गिरकर दंडवत किया। अच्छा, तो यहाँ पर हम क्या देखते हैं, वध किया हुआ मेमना ही, वध किया हुआ मेमना ही, वहां ही शब्द पर विशेष ध्यान दें। वध किया हुआ मेमना ही सामर्थ और धन और ज्ञान और शक्ति और आदर और महिमा और धन्यवाद के योग्य है। तो हम देखते हैं स्वर्ग से भी ऊंचा किया हुआ है। और फिर हम क्या देखते हैं, 14 पद में लिखा है, चारों प्राणियों ने आमीन कहा और चारों ने गिरकर दंडवत किया। और उसके ऊपर हमने पढ़ लिया था कि असंख्य स्वर्गदूतों के बारे में लिखा है, स्वर्गदूतों का शब्द सुना, जिनकी गिनती लाखों करोड़ों की थी। देखो, जितने भी स्वर्गदूत है, जितने भी पृथ्वी के अलग अलग प्रकार के प्राणी हैं, और यहाँ पर विशेषकर 4 प्राचीनों के बारे में भी पढ़ता, जितने लोग थे सब लोग गिरकर दंडवत कर रहे हैं। किसकी? हम देखते हैं सिंहासन पर जो विराजमान है वो और मेमना, दोनों का आदर कर रहे हैं, आराधना कर रहे हैं, महिमा कर रहे हैं, योग्य है, योग्य है, ऐसा कहकर कहते यीशु मसीह योग्य है, क्योंकि वो ऊंचा किया हुआ व्यक्ति है, स्वर्ग से भी ऊंचा किया हुआ है यीशु मसीह। तो हम देख सकते हैं हमारे महायाजक कितना श्रेष्ठ है, पवित्र है, निष्कपट है और निर्मल है, पापियों से अलग है, स्वर्ग से भी ऊंचा किया हुआ है। और इस महान महायाजक के लिए हम प्रभु को धन्यवाद दे, साष्टांग प्रणाम करें उस श्रेष्ठ महायाजक के सामने। और अभी हम इब्रानी के पत्र अध्याय 7 में वापस आएंगे। 7 का कोई भी भाई उसको पढ़ के सुनाए तो अच्छा है। 7 का 27 और 28 भी पढ़ेंगे। और उन महायाजकों के समान उसे आवश्यक नहीं कि प्रतिदिन पहले अपने पापों और फिर लोगों के पापों के लिए बलिदान चढ़ाए, क्योंकि उसने अपने आप को बलिदान चढ़ाकर उसे एक ही बार निपटा दिया। क्योंकि व्यवस्था तो निर्बल मनुष्यों को महायाजक नियुक्त करती है, परंतु उस शपथ का वचन जो व्यवस्था के बाद खाई गई, उस पुत्र को नियुक्त करता है जो युगानुयुग के लिए सिद्ध किया गया है। अच्छा, धन्यवाद। तो यहाँ पर हम क्या पढ़ते हैं कि यहाँ पर एक शब्द विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है, एक ही बार, एक ही बार। पुराने नियम के महायाजकों से तुलना करके बताया गया है, यीशु मसीह का बलिदान एक ही बार हुआ है।
और यीशु मसीह के बारे में हम पढ़ते हैं कि वो मलिकिसिदक के क्रम से महायाजक है या रीति पर महायाजक है। तो मलिकिसिदक की रीति पर महायाजक है, उसमें विशेषता क्या है? उस क्रम से या उस रीति से यीशु मसीह महायाजक है। इसका मतलब है यीशु मसीह के पहले कोई महायाजक था क्या? उस रीति पर नहीं। और उसके बाद कोई महायाजक था क्या? नहीं। इस रीति पर, मलिकिसिदक की रीति पर एक ही महायाजक है, अलग अलग महायाजक नहीं है। एक ही महायाजक है जो अल्फा है और ओमेगा है, आदि है, अंत है। और उस महायाजक के अलावा और कोई महायाजक नहीं है उस रीति पर, एक ही है। और उसके बारे में लिखा है वो सिद्ध किया गया है। व्यवस्था निर्बल मनुष्यों को महायाजक नियुक्त करती है, परंतु उस शपथ का वचन जो व्यवस्था के बाद खाई गई उस पुत्र को नियुक्त करता है, उस पुत्र को नियुक्त करता है जो युगान युग के लिए सिद्ध किया गया। यीशु मसीह की सिद्धता कितनी बड़ी सिद्धता है, यहां से हमको समझ में आता है। तो यीशु मसीह जो है बहुत बड़ा सिद्ध व्यक्ति है। और उसके बारे में 7:20 में एक प्रयोग आप देख सकते हैं। इब्रानी के पत्र 7वें अध्याय का 20वां पद पढ़िए। मसीह की नियुक्ति बिना शपथ नहीं हुई। हाँ, बिना शपथ नहीं हुई, मतलब शपथ के साथ हुई है। पुराने नियम में कोई भी महायाजक शपथ के साथ नियुक्ति नहीं हुई है। केवल एकमात्र महायाजक है जिसकी नियुक्ति शपथ के साथ हुई है, वो प्रभु यीशु मसीह है। तो यीशु मसीह में अंतर हम देखते हैं, वो निर्बल नहीं था। निर्बल मनुष्यों को पुराने नियम या व्यवस्था में महायाजक नियुक्त करती थी। व्यवस्था निर्बल मनुष्यों को महायाजक नियुक्त करती थी, लेकिन उसके बाद का शपथ का वचन हमने अभी विचार किया क्या है? यीशु मसीह जो है शपथ के साथ उसकी नियुक्ति हुई है। तो वो नियुक्ति के अनुसार यीशु मसीह जो है निर्बल नहीं था, वो सिद्ध था। सिद्धता प्रभु यीशु मसीह के हर बात में हम देख सकते हैं। उनका जन्म में वो सिद्ध था, जीवन में सिद्ध था, मृत्यु में सिद्ध था, गाड़े जाने और पुनरुत्थान में सिद्ध था। बहुत सारी बातें प्रभु यीशु मसीह की सिद्धता के बारे में हम विचार कर सकते हैं। आज प्रभु यीशु मसीह स्वर्ग में है, सिद्ध है। कोई भी महायाजक परम पवित्र स्थान में प्रवेश नहीं हुआ। सही बात है, तंबू के अंदर पवित्र स्थान है, अति पवित्र स्थान है, वहां साल भर में एक बार महायाजक प्रवेश करते थे। लेकिन फिर वे लोग जो है इस संसारिक जीवन में आगे बढ़ते हैं। लेकिन हमारे प्रभु यीशु मसीह एक बार हमेशा के लिए स्वर्ग में दाखिल हुए, फिर वो अभी भी वहां पर है। महायाजक उस अति पवित्र स्थान में अभी भी है। वो बाहर नहीं आते हैं, पृथ्वी पर नहीं आ रहे हैं। पृथ्वी पर आएगा तब वो राजाओं का राजा और प्रभुओं का प्रभु होकर आएगा और अपने लोगों को अपने संग ले जाने के लिए आएगा। लेकिन वह तब तक वो सेवा जारी रखेंगे। इसलिए लिखा है प्रभु यीशु मसीह जो है स्वर्ग में है, परंतु उस शपथ का वचन जो व्यवस्था के बाद खाई गई उस पुत्र को नियुक्त करता है जो युगान युग के लिए सिद्ध किया गया है। वो पुत्र है और आज्ञाकारी पुत्र था, क्रूस की मृत्यु सहली, और उस बात को हम स्मरण करते हैं। तो यहाँ पर एक और प्रयोग आप देख सकते हैं, वो है अपने आप को
27वें पद में एक प्रयोग है, क्योंकि उसने अपने आप को बलिदान चढ़ाकर उसे एक ही बार में पूरा कर दिया। अपने आप को का क्या अर्थ होता है? मतलब किसी प्रकार की जोर जबरदस्ती बिना अपने आप किया, मतलब। और किसी ने प्रभु यीशु मसीह को ये नहीं बताया कि तुम ऐसा करो। किसी ने नहीं बताया। अपने आप यीशु मसीह के जीवन के बारे में हम जब अध्ययन करते हैं, ये प्रयोग बार बार आपको पढ़ने को मिलेगा कि वो अपने आप करता था, अपने आप। ठीक है, तो अपने आप का एक दो उदाहरण जल्दी आप देख सकते हैं। एक, अपने आप को शून्य किया, कहाँ पे लिखा है? फिलिपियों की पत्री 2 अध्याय के 6वें पद में अपने आप को शून्य किया। फिर हम पढ़ते हैं अपने आप को दीन किया। दोनों पद हम फिलिपियों की पत्री अध्याय 2 में पढ़ते हैं। उसको समझने के लिए केवल उस बार एक बार पढ़ के सुनेंगे हम। फिलिपियों की पत्री 2 अध्याय का 6वां पद और 7वां पद। जिसने परमेश्वर के स्वरूप में होकर परमेश्वर के तुल्य होने को अपने वश में रखने की वस्तु ना समझा, वरन अपने आप को ऐसा शून्य कर दिया और दास का स्वरूप धारण किया और मनुष्य की समानता में हो गया। 8वां पद। और मनुष्य के रूप में प्रकट होकर अपने आप को दीन किया और यहाँ तक आज्ञाकारी रहा कि मृत्यु, हाँ, क्रूस की मृत्यु भी सह ली। ओके, बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ पर हम क्या पढ़ते हैं? 2 प्रयोग आप देख सकते हैं। अपने आप को शून्य कर दिया। फिर हम पढ़ते हैं अपने आप को दीन किया। देखो, ये दोनों प्रभु यीशु ने स्वयं अपनी इच्छा से किया है। अपने आप को दीन करना, शून्य करना, अपने आप को दीन करना। फिर हम पढ़ते हैं यीशु मसीह ने अपने आप को दे दिया। क्रूस पर देने के बारे में हम पढ़ते हैं यीशु मसीह ने अपने आप को दे दिया। इसलिए लिखा है, पर प्रेम इसमें नहीं कि हमने परमेश्वर से प्रेम किया, पर इसमें है कि परमेश्वर ने हमसे प्रेम किया और अपने आप पुत्र को दे दिया। परमेश्वर ने अपने पुत्र को दे दिया, संसार में भेजा, प्रायश्चित होने के लिए भेजा। और यीशु मसीह ने क्या किया? अपने आप को दे दिया। 2 पद हम पढ़ेंगे। इफिसियों की पत्री 5:25। इफिसियों 5:25। हे पतियों, अपनी अपनी पत्नी से प्रेम रखो, जैसा मसीह ने कलीसिया से प्रेम करके अपने आप को उसके लिए दे दिया कि उस अपने आप को उसके लिए दे दिया। किसके लिए दे दिया? कलीसिया के लिए दे दिया। अपने आप को, है ना? क्रूस की मृत्यु के लिए किसी ने यीशु मसीह पर दबाव नहीं डाला, किसी पर दबाव नहीं डाला, लेकिन यीशु मसीह अपने आप तैयार हो, अपने आप उसने अपने हाथ दे दिए किले ठोकने के लिए, अपने आप अपने पांव रख दिए किले ठोकने के लिए, अपने आप। मतलब यीशु मसीह तैयार था, और इसलिए लिखा है अपने आप दे दिया। पौलुस भी कहते हैं गलतियों की पत्री 2:20 में, 2:20 पढ़िए। गलतियों की पत्री, गलातियों की पत्री 2:20। मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया हूँ और अब मैं जीवित ना रहा, पर मसीह मुझ में जीवित है। और मैं शरीर में अब जो जीवित हूँ तो केवल उस विश्वास से जीवित हूँ जो परमेश्वर के पुत्र पर है, जिसने मुझसे प्रेम किया और मेरे लिए अपने आप को दे दिया। अपने आप को दे दिया। लेकिन दोनों स्थानों पर एक शब्द वहां पर हम देखते हैं, क्या है? प्रेम। प्रेम। क्यों दे दिया अपने आप को? प्रेम के कारण। उसने मुझसे प्रेम किया और मेरे लिए अपने आप को दे दिया। व्यक्तिगत जीवन में मैं और आप, हम सब इस बात को अनुभव करते हैं। उसने मुझसे प्रेम किया और मेरे लिए अपने आप को दे दिया। और कलीसिया के बारे में भी सच है, उसने कलीसिया से प्रेम किया और अपने आप को दे दिया। तो वहां पर प्रेम से प्रेरित होकर ऐसा किया।
यीशु मसीह ने अपने आप को क्यों दे दिया? उसके पीछे यीशु मसीह का प्रेम है। यीशु मसीह आपसे प्रेम करते हैं, यीशु मसीह कलीसिया से प्रेम करते हैं, सारे संसार से प्रेम करते हैं। यीशु मसीह का प्रेम इतना अपार और असीम है कि सारे संसार से प्रेम करते हैं। सारे संसार से प्रेम किया और अपने आप को दे दिया। कलीसिया से प्रेम किया, अपने आप को दे दिया। आपसे प्रेम किया, अपने आप दे दिया। मुझसे प्रेम किया, अपने आप दे दिया। तो यहाँ सब प्रयोग हम देखते हैं, अपने आप दे दिया। यीशु मसीह ने अपने आप दे दिया। तो कलीसिया से प्रेम करके अपने आप को दे दिया है। तो अपने आप प्रभु यीशु मसीह ये सब कुछ करते हैं। और आज प्रभु यीशु मसीह महायाजक की सेवा कर रहे हैं, वो भी अपने आप कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि यीशु मसीह के शिष्यों ने प्रभु यीशु मसीह से निवेदन किया, आप स्वर्ग में जाके हमारे लिए निवेदन करना, हमारे लिए विनती करना, हमारे लिए मध्यस्थता करना। ऐसा करके प्रभु यीशु मसीह के शिष्यों ने उनसे निवेदन तो नहीं किया, उनसे प्रार्थना तो नहीं की, वरन अपने आप कर रहे हैं। अभी भी अपने आप कर रहे हैं। और यीशु मसीह फिर वापस आने वाले हैं। वापस आने वाले हैं तो कैसे आएंगे? उसके बारे में भी एक शब्द पढ़ना अभी उचित होगा। पहला थिस्सलुनीकियों उसका 4:16 पढ़िए। पहला थिस्सलुनीकियों 4:16 में क्या लिखा है? क्योंकि प्रभु प्रभु आप आप ही ही स्वर्ग से उतरेगा, उस समय ललकार और प्रधान दूत का शब्द सुनाई देगा और परमेश्वर की तुरही फूंकी जाएगी, और जो मसीह में मरे हैं वो पहले जी उठेंगे। ओके, धन्यवाद। तो यहाँ पर हम पढ़ते हैं आप, यहाँ लिखा है आप ही। आप ही मतलब अपने आप ही, अपने आप ही। वहां पर भी कोई जोर जबरदस्ती नहीं है। याद रखना, यीशु मसीह ने अपने आप को शून्य किया, अपने आप को दीन किया, अपने आप को क्रूस पर दे दिया, और अपने आप अब आने वाले हैं। सब अपने आप। मतलब इन सभी बातों में प्रभु यीशु मसीह ने स्वयं जो है पिता परमेश्वर की इच्छा के अधीन सब कुछ कर दिया अपने आप। क्या हम सब अपने आप कर रहे हैं क्या? ये मुझे अब सोचने का, आपको सोचने का अवसर मिलता है। क्या किसी के कहने पर आप कुछ कर रहे हैं? आप प्रार्थना कर रहे हैं और किसी ने कहा प्रार्थना करो, प्रार्थना करो, प्रार्थना करो। आप सुसमाचार प्रचार कर रहे हैं, दूसरे लोग बोलते हैं आप प्रचार करो, प्रचार करो, इसलिए आप कर रहे हैं। या पत्नी से प्रेम कर रहे हैं, या दूसरे लोग बोल रहे हैं कि आप अपनी पत्नी से प्रेम करो, या पति के अधीनता में पत्नियों को रहना है, तो किसी ने आपको बताया कि बता रहे हैं या जवाब डाल रहे हैं कि अधीन रहो, अधीन रहो। नहीं, मसीह जीवन कभी भी जोर जबरदस्ती का जीवन नहीं है। किसी के दबाव के कारण आप मसीह जीवन जी रहे हैं? नहीं नहीं। या मसीह सेवा कर रहे हैं? नहीं। प्रभु यीशु ने हमसे प्रेम किया और हमारे लिए अपने आप को दे दिया है। अब मेरा और आपका उत्तरदायित्व है हम प्रभु से प्रेम करें और अपने आप कर ले, है ना। जो मुझसे प्रेम करता है मेरी आज्ञाओं को मानेगा, प्रभु यीशु ने कहा। तो हमको भी ये प्रेरणा मिलनी चाहिए यीशु मसीह से, हमारे महायाजक से ये प्रेरणा हमको मिलना चाहिए कि मैं प्रभु से प्रेम करता हूँ, मैं प्रभु की सेवा करता हूँ, मैं अपनी पत्नी से प्रेम करता हूँ क्योंकि प्रभु ने मुझसे प्रेम किया। इसलिए मेरा उत्तरदायित्व है मेरी पत्नी से प्रेम कर। मेरा उत्तरदायित्व है, एक पत्नी कहती है मैं पति के अधीन क्यों रहती हूँ? क्योंकि कलीसिया प्रभु की अधीनता में रहती है, इसलिए मुझे चाहिए, है ना, दबाव के कारण नहीं है। 10 लोग आकर बोलते हैं वैसा अधीन रहो, अधीन रहो, है तू पत्नी है, अधीन रहो, प्रभु का वचन कहता है अधीन रहो। नहीं। और पति से भी कहते हैं कि प्रभु प्रभु यीशु ने कलीसिया से प्रेम किया, इसलिए तुम भी पत्नी से प्रेम करो, प्रेम करो। ऐसा बार बार बोलने से नहीं। बात तो समझना चाहिए, बात समझना चाहिए, समझते हुए प्रभु के अनुग्रह में होकर
प्रभु का भय मानते हुए प्रभु के वचन के आधार पर उसको करना चाहिए। ठीक है, इसलिए प्रभु का वचन हम सीख रहे हैं। वचन क्यों सीख रहे हैं? उस वचन के अनुसार तालमेल रखते हुए, उसके अनुरूप होते हुए हम अपना जीवन व्यतीत करें। बहुत ही सरल बात है, इसमें कोई कठिन बात तो है ही नहीं। एक बहुत ही सरल बात प्रभु अपने वचन के द्वारा बताते हैं। अब यीशु मसीह को एक आदर्श के रूप में हमारे सन्मुख पेश किया। देखो उसने क्या किया है, अपने आप शून्य किया, अपने आप दीन किया, अपने आप अपने क्रूस पर दे दिया, अपने आप अब आने वाले हैं। हम भी अपने आप करें, सब कुछ अपने आप करें, तब परमेश्वर आपके जीवन से बहुत प्रसन्न हो जाएंगे। जैसे प्रभु यीशु मसीह के जीवन को देखकर पिता परमेश्वर प्रसन्न हुआ, आपके जीवन से भी प्रसन्न हो जाएंगे। हमारा महायाजक आज अपने आप सेवा कर रहे हैं, सेवा समाप्त हो जाएगी, प्रभु यीशु मसीह का दूसरा आगमन होगा। हम देखेंगे यीशु मसीह की महिमा को देखेंगे, यीशु मसीह के समान हो जाएंगे, यीशु मसीह की संगति में हमेशा के लिए रहेंगे। प्रियो, थोड़ा सा समय है, उतना समय बड़े भय और भक्ति के साथ मैं और आप, हम सब प्रभु के लिए अपना जीवन व्यतीत करते रहें। प्रभु इन वचनों के द्वारा हमें बहुत आय से आशीष दे। परमेश्वर के धन्य नाम की स्तुति और महिमा हमेशा हमेशा होती रहे। सबको धन्यवाद आपकी प्रार्थनाओं के लिए और आपके सहयोग के लिए। धन्यवाद। परमेश्वर के नाम की महिमा हमेशा हमेशा होती रहे। आमीन।